हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है। इसमें हमारा अध्याय 2 जिसका नाम है दादी माँ, यह एक कहानी है। इसको मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ा दिया था, तो पहले उस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो आज हम शुरू करेंगे अपना अभ्यास कार्य। तो बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। देखिएगा कहानी से। ये जो हमने कल पढ़ा ये क्या थी? कहानी थी। ठीक है, लेखक की दादी माँ के साथ जो यादें थी उनकी कहानी थी। ठीक है, वो यादें इस कहानी में लिखी हुई हैं। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? देखिएगा उत्तर इसका। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठती हैं। ठीक है, साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जब लेखक को उसके भैया का पत्र मिलता है, उसके बड़े भाई का पत्र मिलता है, तो उस पत्र में क्या लिखा होता है कि दादी माँ स्वर्ग सिधार गई है, मतलब दादी माँ का निधन हो गया है। तो वो अपनी दादी माँ के जो यादें हैं उनको याद करके क्या कर रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, उनको याद कर रहा है, उनकी यादों में डूबा हुआ है। तो उनकी यादों में जब डूब जाता है तो वो अपनी बातें, क्या क्या बातें याद करता है, तो उसमें क्या क्या बातें याद करता है? बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। उसको बहुत सारी चीजें याद आ जाती है जो इस प्रश्न में लिखी हुई हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा प्रश्न नंबर 2। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? देखिएगा उत्तर इसका। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। मतलब कपटी जो मित्र होते हैं, मुंह पर कुछ होते हैं और बगल में कुछ होते हैं, मतलब मुंह पर अच्छे बने रहते हैं और पीछे से वो मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ठीक है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ सी आ गई थी। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर दिया। इन जो गलत मित्रों की संगति थी, इनकी वजह से सारा धन नष्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर भी, देखिएगा आगे, मना करने के बावजूद लेखक के पिता ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। ठीक है, यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। जो ये संपत्ति थी जो अपने दादा के श्राद्ध पर लगा रहे थे, वो उनकी घर की नहीं थी, वो कर्ज के रूप में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद वो नहीं माने, मतलब जो लेखक के पिता हैं वो नहीं माने और उन्होंने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई। डामाडोल हो गई मतलब घर की हालत बिगड़ गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर देखिएगा इसका। दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। मतलब क्या था, जो दादी माँ का स्वभाव था वो बहुत अच्छा था। कभी कभी कड़क भी हो जाती थी वो, परंतु उनका स्वभाव वो अंदर से कैसी थी, बहुत ही कोमल थी। ठीक है, जो हमें अच्छे लगते थे। जैसे कि मसलन दादी माँ का सेवा भाव, जब लेखक बीमार पड़ते थे दादी माँ कितनी सेवा करती थी। गांव में कोई भी बीमार होता उनके पास भी दादी माँ पहुंच जाती और उनको भी दवा दारू के बारे में बताती थी। संरक्षणी मतलब संरक्षण करती, साफ सफाई का ध्यान रखती। परोपकारी, किसी को जरूरत पड़ने पर वो उनको
चीजें भी दे देती थी, जैसे किसी को पैसे की जरूरत थी तो पैसे भी दे देती थी। जैसे जो धन्नो चाची थी, उनको पैसों की जरूरत थी क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो उन्होंने उसकी भी मदद की। वह सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही हैं। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, वह पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है। ठीक है, कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता, मतलब जो उसका हृदय की जो कोमलता, सहृदयता मतलब हृदय की कोमलता, और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहानी से आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, इसीलिए इस लिखिए। मतलब जो हमने इस कहानी में क्या पढ़े, महीनों के नाम पढ़े, जैसे कि क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। उत्तर देखिएगा। कवार, कवार न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है, मतलब बारिश का मौसम होता है। आषाढ़ के में भयानक भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा भी हो जाती है। आषाढ़ के महीने में क्या होता है, भयानक गर्मी पड़ती है। जो जून जुलाई वाला महीना होता है वो आषाढ़ का महीना होता है, और इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और कभी कभी बारिश भी हो जाती है। माघ अत्यधिक सर्दी वाला होता है, जो दिसंबर और जनवरी के पास वाला दिसंबर और जनवरी के आसपास आता है, वो माघ का महीना होता है, जिसमें अत्यधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसे मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं, तो देखिएगा, मौसम 3 होते हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है, और तीसरा कौन सा होता है, बरसात होती है। ठीक है, सर्दी में क्या क्या मिलता है, देखते हैं। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। मतलब सर्दी के मौसम में ये फ्रूट मिलती हैं और ये सब्जियां मिलती हैं। कौन कौन से, जैसे सेब मिलता है सर्दियों में, अमरूद मिलता है, केले, अंगूर, और सब्जियों में हरी सब्जियां मिलती है। हरी सब्जियों में क्या क्या मिलता है, पालक हो गया, बथुआ हो गया, सरसों, मटर, फूल गोभी, मूली आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, अब गर्मी के मौसम की बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में क्या क्या मिलता है, देखिएगा। गर्मी के मौसम में आम, लीची, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में कौन कौन से, आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में, और सब्जियों में क्या क्या मिलता है, देखेगा, भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। ये सब क्या है, ये सब गर्मियों के मौसम में मिलने वाली सब्जियां और फल हैं। ठीक है, अब बरसात के मौसम में क्या क्या मिलता है, देखिएगा। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा अनुमान और कल्पना में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको देखिएगा। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। उत्तर देखिएगा इसका, हम बता देते हैं आपको कहां से क्या मिलता होगा। गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण लेते हैं। कब लेते हैं, या तो शादी विवाह में लेते हैं, या फिर मकान बनाने में लेते हैं, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए लेते हैं, फसलों की बुआई के लिए लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्राय लोग ऋण लिया करते हैं। मतलब कब कब ऋण लेते हैं, आपको पता चला, कब कब लेते हैं, जब शादी विवाह की बात हो,
ठीक है, मकान बनाने के लिए लेते हैं, बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए लेते हैं, फसलों की बुआई के लिए लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, और कभी कभी क्या होता है जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी लोग ऋण लिया करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों वह साहूकारों से मिलता है। जो गरीब लोग होते हैं वो कहाँ जाएंगे, या तो जमींदारों के पास जाएंगे या किसके पास जाएंगे, साहूकारों के पास जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक या फिर कहाँ जाएंगे, सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगे हैं। मतलब अब क्या हो गया, पहले क्या होता था, पहले लोग ऋण लेने के लिए जमींदारों के पास जाते थे या फिर साहूकारों के पास जाते थे, वो इतना ब्याज उन पर लगा देते थे कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां भी उस ब्याज को उतार नहीं पाती थी। अब क्या हो गया, अब सरकार ने मतलब डाकघर, सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण देने लगी है। ठीक है, आपको समझ में आया। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। उत्तर देखिएगा। इसमें प्रश्न में क्या कहा गया है, जब कोई घर में उत्सव होता है, कोई समारोह होता है, तो बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर इसमें आपको उत्तर लिखना है। देखिएगा उत्तर, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर वह नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में बातचीत कीजिए। मतलब हमने इतना बता दिया आपको, इससे आगे आप अपने मित्रों से बातचीत कीजिएगा और इसमें अपने उत्तर में लिखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाषा की बात। अब हमारा है अगला टॉपिक, भाषा की बात। देखिएगा प्रश्न नंबर 1। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, जरा सी कठिनाई पढ़ते। जो ये नीचे पंक्ति दी गई है, जरा सी कठिनाई पढ़ते, अनमना सा हो जाता है, सन से सफेद बाल। सन से सफेद, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिएगा आगे वाक्य में प्रयोग करते हैं। उत्तर देखिएगा, जैसे फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, कोयल की मिश्री सी आवाज। ठीक है, यह फल शहद सा मीठा है, वह पत्थर सा कठोर है, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, ऐसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहां थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। आपको ये वाक्य बनाने हैं। देखिएगा नीचे ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ वाक्य आपको अपनी तरफ से बनाने हैं। सागर के किनारे दूर दूर तक, यहाँ पे कहा क्या आया, दूर दूर तक कोई न था। माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। ठीक है, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है, मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। बार बार, यहाँ पर बार बार आया, यहाँ पर कदम कदम आया। ठीक है, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। कैसे कर दिया, मार मार कर। ये जो शब्द आए हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये जैसे ऊपर यहाँ पे पूछा गया है ना, छू छू कर, ये पूछ पूछ कर, ऐसे शब्द आपको, ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं, वो नीचे हमने बनाए हैं। कुछ वाक्य आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि, आगे देखिएगा, यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि उदाहरण के लिए जो शब्द लिए गए, जैसे निक्सार, ब्रह्मा, उरीन, चिवड़ा, छोंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। जो ये हमने जो कहानी सुनी, इसमें क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कई शब्द ऐसे हैं जो क्षेत्रीय बोलचाल के हैं, जैसे कि निक्सार हो गया। निक्सार मतलब बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है, ब्रह्मा मतलब भगवान का नाम ब्रह्मा, जिसको इसमें ब्रह्मा बोल लिख रखा है, इसमें ब्रह्मा। ठीक है, उरीन मतलब ऋण से मुक्त। ठीक है,
चिवड़ा जो खाना खाया जाता है, छोंक जो सब्जी में लगाया जाता है जिसको तड़का भी बोलते हैं, शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा, चिड़वा, चुड़त्र, पोहा। इसी तरह छोंका को छोंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरीन, ब्रह्मा शब्द क्रम से निकास, उरीन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्रित कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तर देखिएगा। बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतरण। मिट्टी यानी कि माटी, जैसे हम मिट्टी क्या हिंदी का शुद्ध रूप है, और माटी क्या एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। ठीक है, मट्टी भी बोल सकते हैं क्षेत्रीय भाषा के शब्द में। घासलेट मतलब मिट्टी का तेल, घासलेट क्या होता है, मिट्टी का तेल। घना, घना मतलब अधिक। बंदा व्यक्ति, चादर चद्दर, प्यार दुलार, पक्षी पंछी, नाटक नौटंकी। कोआगा, कोआ मतलब कागा, कोआ क्या होता है हिंदी का शुद्ध रूप है, और कागा क्या होता है, ये बोलचाल का शब्द है। ठीक है, विवाह ब्याह, ठीक है, विवाह शादी, कृष्ण किशन, घड़ा मटका, गगरी घैली, स्नान नहान। ठीक है, छात्र अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द सीखने का प्रयास करें। ठीक है, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।